हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर जीके के। यहाँ पे होने वाला है पार्ट 1 जीके का खेल खत्म, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एग्जाम से पहले हम कुछ जब तक डेट नहीं आता है तब तक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा तब तक आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाएगा, मिक्सअप, राइट। और आपकी बार नेवी पास जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है 25 में 25 का टारगेट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपका नेवी के एग्जाम में जीके का जो पार्ट है वो क्वेश्चन आते हैं 20 जीके के और 5 रीजनिंग के मिला के, टोटल मिला के आते हैं 25 क्वेश्चन, राइट। ये आपका पेपर है। 20 जीके के आपके आएंगे, 5 रीजनिंग, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन आपके जीके का पार्ट रहता है। ओके, तो इसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 में 25 का लक्ष्य है, सो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। एंड इसका पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। एंड एक चीज़ और बता दूं, कहीं से पीडीएफ पीडीएफ कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जीके के रिगार्डिंग आपको जीके का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे, ये इसकी गारंटी मेरी है कराने की, राइट। पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सो कहीं से पीडीएफ वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में आपके एग्जाम में भी 100% आएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ऐड हो जाए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सो शेयर कर देना है एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक क्या होने वाला है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान यहाँ पे लिखा है और यहीं से टॉपिक आपका बनने वाला है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा याद कैसे करना है, राइट। ट्रिकी अप्रोच आपका रहेगा, जो जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ही याद हो जाए, राइट। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान, राइट, अनुसंधान। उसके बाद यह भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान जो भी लिखा है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। 5 में दे रखा है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम छोटा कर ले। यहाँ पे कृषि, मौसम विज्ञान, प्रतिरोधक विज्ञान, भारतीय आयुर्विज्ञान, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क अनुसंधान और एक है ट्रैक्टर। अब देखिए ये सातों का आंसर कहाँ पे होगा? इन सातों का जो संस्थान है कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। इसको याद कैसे करेंगे भाई साहब? देखिए ट्रैक्टर कहाँ पे चलता है? सड़क पे भी चलता है। दूसरा कहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? किस लिए किया जाता है भाई साहब? किस लिए? खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और खेती से रिलेटेड क्या है? मौसम रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड? और मौसम रिलेटेड है, उससे खाइएगा, जो भी आप खेती में करिएगा उससे आपको क्या होगा? शक्ति आएगा, प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? प्रतिरोधक विज्ञान भी आएगा। और साथ में साथ आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजमार्ग को भी अगर देखा जाए तो मार्ग मतलब क्या होता है? मार्ग मतलब रास्ता होता है। ये तो ये भी ट्रैक्टर आ गया संबंधित। और यहाँ पे एक और उसके बाद और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आयु भी बढ़ जाएगा, तो इससे आयुर्विज्ञान हो जाएगा रिलेटेड। तो ये सारा चीज़ किससे रिलेटेड करता है? तो नई दिल्ली में, राइट। तो आपको कैसे याद करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? केंद्रीय ट्रैक्टर से, राइट। इसका संस्थान कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। अब चले, ट्रैक्टर कहाँ पे चलता है? सड़क पे चलता है, मार्ग पे भी चलता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। और कहाँ पे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हो गया। और कृषि किससे संबंधित है? तो मौसम से संबंधित है भाई साहब। और खेती करिएगा आप, तो उसमें क्या, जो भी आप फल उगाइए या फिर जो भी सब्जी, फल मूल, जो भी आप गेहूँ चावल जो भी उगाइए, तो उससे खाइएगा और क्या होगा? आपका शक्ति बढ़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। तो ये क्या होगा? फल मूल खाइएगा तभी ना बढ़ेगा भाई साहब। तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो आपका आयु भी बढ़ेगा, राइट। और बढ़ेगा तो समझ लिए नई दिल्ली में हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, राइट। तो ये आपको 7 इस तरीके से याद कर लेना है। चलिए ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे चलते हैं लेके 8 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है यहाँ पे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। अब देखिए ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर। चलिए कोयम्बटूर है इसका। ये क्वेश्चन नेवी के एसएसआर में आ चुका है, ये वाला और तंबाकू वाला, राइट। ये दोनों ही एसएसआर के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लगा लीजिए। VVIP लगाना है तो। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? कोयम्बटूर, राइट। कैसे हम गन्ना को कैसे खाते हैं आपको पता है? कैसे खाते हैं? चूस के खाते हैं, हाँ, या फिर उसको मशीन से क्या करते हैं? बटूर का अगर देखा जाए टूर, राइट। टूर, राइट। तो टूर से याद रखना है आपको, गन्ना को कैसे खाते हैं?
ऐसे तोड़ के दांत से खाते हैं ना, दांत से खींच के टूर के, तो इससे आपसे रिलेटेड करना है। गन्ना तूर के खाते हैं। कैसे खाते हैं? गन्ना तूर के खाते हैं, मतलब तोड़ के खाते हैं। तो कोयम्बटूर आपको याद कर लेना। अगर तंबाकू माना जाए तो अगर 9 नंबर याद करना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तो ये कहाँ पे है भाई साहब? राजमुंदरी। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? वो तंबाकू सभी लोग खाते हैं लगभग, मतलब कि आप लोग थोड़ी खाते होंगे। तंबाकू जो भी खाते हैं, इसको समझ लीजिए एक ब्रांड का नाम है, राइट। जैसे आपका आता है ना, बहुत सारे आते हैं ब्रांड आते हैं तंबाकू वगैरह के, तो वो भी समझ लीजिए तंबाकू का ब्रांड कहाँ है? राजमुंदरी। और कौन खाएंगे भाई साहब? जिसके पास ज़्यादा बेफालतू का पैसा होगा वही ना राजमुंदरी खाएगा, राइट। तो तंबाकू राजमुंदरी क्या याद रखना है? और इसको गन्ना तोड़ के कोयम्बटूर। चलिए यहाँ पे आएंगे भारतीय चीनी तकनीक। चीनी कहाँ पे भाई साहब? चीनी तकनीकी कहाँ अनुसंधान संस्थान है? ये कहाँ पे है? तो ये है कानपुर। चीनी कहाँ मिलेगा भाई साहब? कानपुर में मिलेगा। क्या मिलेगा? चीनी कानपुर, तंबाकू कहाँ पे? राजमुंदरी, और गन्ना कोयम्बटूर। तो चीनी कहाँ पे मिलेगा? चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कानपुर में। कानपुर के लोग कहाँ खाते हैं? सबसे ज़्यादा चीनी खाते हैं। ऐसे याद कर लेना है, बना के रखना है, राइट। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है कानपुर में, दलहन शोध संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? वो भी कानपुर में है, राइट। ये दो चीज़ कानपुर में है, भारतीय चीनी तकनीकी कानपुर और दलहन शोध संस्थान ये भी आपका कानपुर में। चलिए बात करेंगे डेयरी कहाँ पे? आप देखिएगा तो करनाल वगैरह हरियाणा साइड में अगर जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा भैंस वगैरह उधर डेयरी वगैरह फार्म वगैरह ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अगर होंगे उस साइड से, कोई हरियाणा का होगा तो ज़रूर बताएगा। करनाल भी उधर ही का साइड है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। इससे आपको याद करना है कि उस साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भैंस वगैरह रखा जाता है, डेयरी वगैरह मिलता है, तो डेयरी फार्म वगैरह रहता है, भैंस वगैरह का पालन ज़्यादा किया जाता है, गाय वगैरह का। तो वो डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल में। इस तरीके से आपको याद करके रखना है। चलिए उसके बाद बात करेंगे चमड़ा अनुसंधान। चमड़ा, च से चमड़ा और च से चेन्नई। चमड़ा कहाँ जाएगा भाई साहब? चेन्नई जाएगा। आपको पता है चमड़ा कहाँ जाएगा? चेन्नई में जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। चलिए अब बात करेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये गलती था इधर, ये इसका आंसर चेन्नई होगा। चमड़ा कहाँ पे मिलता है? चेन्नई में। और वनस्पति यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा लखनऊ। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा भाई साहब। वैसे PDF मिलेगा तो यहाँ पे आपको सुधार के दे दिया जाएगा, राइट। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में आपको मिलता है, राइट। कहाँ पे? लखनऊ में। वनस्पति लखनऊ में। ओके, चलिए वनस्पति और औषधि, एक और होता है औषधि, जो कि आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी कहाँ पे? देखिए 3 चीज़ आपका है लखनऊ में, राइट। एक तो है आपका वनस्पति अनुसंधान, राइट। क्या है? वनस्पति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वनस्पति अनुसंधान। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वनस्पति, केंद्रीय औषधि और विष विज्ञान, राइट। विष विज्ञान, वनस्पति, औषधि और विष विज्ञान, तीनों ही वनस्पति औषधि। औषधि क्या होता है? वही ना जो आपने उगाइएगा वगैरह जो होता है, औषधि वगैरह जिसका इस्तेमाल हम अच्छे के लिए करते हैं, उसी का औषधि है। और उसका विष है। विष खाइएगा तो क्या खाना पड़ेगा? औषधि खाना पड़ेगा। और औषधि वनस्पति के रूप में ना होता है। तो ये तीनों कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में। तो इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करके रखना है। बाकी नोट करते चलिएगा तो आपको ट्रिक भी नोट करते चलेगा ताकि आइडिया रहेगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान। केंद्रीय चावल कहाँ पे भाई साहब? तो चावल कहाँ पे? कटक में। कहाँ पे? चावल कहाँ पे? कोई अलग दूसरा नाम मत पकड़ लीजिएगा, ओके। कि चावल ज़्यादातर बांग्लादेश में, उधर बंगाल साइड में खाते हैं, तो मत ले लीजिएगा, राइट। चावल कटक, कहाँ पे? कटक में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके SSR MR दोनों के एग्जाम में आ चुका है। SSR और MR दोनों ही के एग्जाम में आ चुका है, राइट। रमन अनुसंधान, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। रमन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? बेंगलोर में। ओके, चलिए जो ऐसे याद करने होगा, जो ज़्यादा होगा एक से रिलेटेड, उसको ट्रिक से माध्यम से। भारतीय खगोल संस्थान, पारिस्थितिक विज्ञान, ये आपका 3 चीज़ यहाँ पे भी बेंगलोर में है। ओके, इसको कैसे याद करेंगे? रमन आपको पता है, रमन अनुसंधान, खगोल विज्ञान, खगोल संस्थान और पारिस्थितिक विज्ञान। अगर तीनों को अगर रिलेट किया जाए, रमन है, खगोल है, और रमन खगोल पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, ये तीनों कहाँ पे है? बेंगलोर में है, राइट।
चलिए नीचे चलेंगे, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा धातु, धातु आपको कहाँ है, धातु लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे, तो धातु अगर देखा जाए तो धातु को से अगर रिलेट करें तो सीधा टाटा स्टील प्लांट, ये सब जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर इधर याद आएगा। तो ये आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, धातु विज्ञान आएगा तो जमशेदपुर में चला जाएगा। अगर कपड़ा उद्योग की बात करें तो कहाँ पे जाएगा, कपड़ा उद्योग, ये तो आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद उद्योग, कपड़ा उद्योग क्या पे, अहमदाबाद में। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, SSR और MR के एग्जाम में, राइट। ट्राम्बे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए बात करेंगे 23 नंबर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। इसको कैसे, पेट्रोल कहाँ पे भाई साहब, देहरादून में, पेट्रोल कहाँ पे, देहरादून में। तो इसको आपको याद करना है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे, देहरादून में। 3 चीज़ और हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 4 चीज़ मैंने, जैसे पेट्रोलियम संस्थान, दृष्टि विकलांग और केंद्रीय वन अनुसंधान और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे। और हम जा रहे थे कहाँ पे, समझ लीजिए हम कार से जा रहे थे कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ जा रहे थे भाई साहब, कार से हम जा रहे थे देहरादून में, राइट। देहरादून जा रहे थे कार से, और देहरादून जब जा रहे थे तो हमने क्या डलवाया, पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल जब डलवा लिया तो क्या हुआ, उसके बाद जब हमने पेट्रोल पंप पार किया तो हमको क्या मिला भाई साहब, वन मिला। क्या मिला, वन। वन में समझते हैं ना, जंगल वगैरह, और आपको पता होगा। तो ये क्या मिला, वन मिला। हम कार से जा रहे हैं कहाँ पे, देहरादून जा रहे हैं। रास्ते में हमने पेट्रोल भरवाया, हमको बीच में उसके बाद वन मिला, और वन मिलने के बाद क्या हुआ, वन मिलने के बाद वहाँ पे हमारा किसी कारण से रास्ते पे क्या हुआ था, गिरा हुआ था पेड़, तो हमारा क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, दृष्टि विकलांग, राइट। तो दृष्टि जो है हमारा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, और ये विकलांग हो गया, मतलब एक आंख में चोट वगैरह लग गया इस तरीके से। और इसको जब हो गया तो अब इसका क्या हो रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। कहाँ पे, सर्वेक्षण विभाग में, कि आखिर कैसे क्या हुआ, क्या था, कोई साजिश था, ये था, वो था, ऐसे इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। तो ये सारा कहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से हम कहाँ जा रहे थे, कार से जा रहे थे देहरादून, पेट्रोल डलवाया, वन मिला बीच में, और साथ में एक्सीडेंट हो गया तो विकलांग हो गया और हो गए। उसके बाद उसका सर्वेक्षण चल रहा है, जांच पड़ताल, मतलब कि जो आपका इलाज चल रहा है उसको सर्वेक्षण मान लीजिए, इस तरीके से। चलिए अब आया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब टाटा समझ के टाटा जमशेदपुर टिक ना कर दीजिएगा। जमशेदपुर में क्या है भाई साहब, धातु वाला याद रखेगा, धातु वाला जमशेदपुर में, और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है, जब देखिएगा टाटा भी है, इंस्टीट्यूट भी है, ऑफ फंडामेंटल भी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। भारतीय भूचुंबकीय से मुंबई, भूचुंबकीय मुंबई, ये आपको रिलेट करके रखना है, भूचुंबकीय मुंबई और टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई, इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करना है भाई साहब। और सेशन कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आपका इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूंगा, एक भी आपको कहीं से PDF वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में, राइट। चलिए थोड़ा सा आपको शेयर करना है, सपोर्ट करना है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पे चलेंगे 29 नंबर पे, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, I से इंडियन, S से सिक्योरिटी और P से प्रेस, ISP। ISP कहाँ भाई साहब, तो P कहाँ से, पुणे, ISP इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, राइट। इस तरीके, ये फुल फॉर्म होता नहीं है, मैंने इस तरीके से बना दिया, ISP, ये फुल फॉर्म पूछेगा नहीं आपसे। ISP इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, प्रेस मतलब P से पुणे, इस तरीके से आपको याद करके रखना है। चलिए अब यहाँ पे आएंगे भारतीय मौसम वेधशाला। एक था मौसम विज्ञान, राइट, एक था मौसम विज्ञान। तो मौसम था कृषि से संबंधित, तो कृषि वाला कहाँ था, नई दिल्ली में था, तो इस तरीके से उसको। लेकिन यहाँ पे मौसम के बाद वेधशाला लगा है, वेधशाला मतलब कि कहाँ पे भाई साहब, पाठशाला, वेधशाला पाठशाला, और पाठशाला कहाँ है, पुणे में है, राइट। वेधशाला पुणे, राइट, वेधशाला पुणे, ओके। सिक्योरिटी प्रेस पुणे, P से ISP
इस तरीके से याद रखना है। कहाँ पे है? पुणे में है। और पुणे में क्या है? वेधशाला है। चलिए चलेंगे 31 नंबर पे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स से मिलेगा, तभी ये टॉपिक कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये कहाँ पे है? मैसूर में है, राइट। और खाद से याद रखिएगा, इसको इस तरीके से रिलेट करना है, इसको कृषि वाले से रिलेट ना कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगा। यहाँ पे देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी है, तो खाद्य प्रौद्योगिकी किस लिए? मैसूर को लिखना है मसूर। मसूर दाल खाते हैं, राइट। मसूर दाल सभी लोग खाते होंगे। और मसूर दाल में क्या किया हमने? खाद डाल दिया। क्या डाल दिया? खाद। मसूर दाल में क्या डाला हमने? खाद डाल दिया। और इससे याद रखना है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर। मसूर में हमने क्या डाल दिया? खाद डाल दिया। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करना है। चलिए आएंगे 32 पे, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। भवन निर्माण कैसे याद करना है? भवन का निर्माण हुआ कहाँ पे हुआ भाई साहब? तो भवन का निर्माण हुआ रुड़की में। कहाँ पे निर्माण हुआ भाई साहब? तो भवन का निर्माण रुड़की में हुआ। इस क्लास के बाद आपको 100% गारंटी है कि 90% यहाँ के क्वेश्चन जो है सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा। बाकी जो बचेगा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को रिकॉल करिएगा, 100% आपका हो जाएगा। ओके, शेयर कर दीजिए एक बार। ओके, चलिए हम बात करेंगे भवन निर्माण कहाँ पे? रुड़की। चलिए केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका। अब यहाँ पे देखिए कांच तथा मृत्तिका, यहाँ पे जो है कोलकाता वाला, उसको लिस्ट निकाल लेते हैं। चलिए केंद्रीय कांच मृत्तिका कोलकाता में, रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, और पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता, और एक और है जूट प्रौद्योगिकी कोलकाता, राइट। ये 4 है कहाँ पे? कोलकाता में। अब देखिए इसको याद कैसे करना है बताते हैं। ओके, देखिए कैसे याद करना है। चलिए तो इसको याद कैसे करना है? कांच से याद रहे करें कोलकाता, कांच से कोलकाता। अब बोलेगा रासायनिक जैविकी कैसे याद करें भाई साहब? तो रासायनिक जैविकी देखिए, कांच मृत्तिका का अगर देखा जाए तो मृत्तिका मान लीजिए कोई चीज़ बहुत पहले मर चुका है, उसका क्या हो रहा है? अगर सर्वेक्षण वगैरह हम लोग कर रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, या कांच वगैरह की जांच करिए कितना पुराना है ये है, तो उसको क्या कहता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। क्या करेंगे? पुरातात्विक सर्वेक्षण। उसका क्या करेंगे? कांच मृत्तिका जो है वो बहुत पुराना है, उसका हम क्या कर रहे हैं? पुरातात्विक सर्वेक्षण कर रहे हैं। किस तरीके से? कुछ रासायनिक केमिकल वगैरह उस पर यूज करके। देखते हैं ना CID वगैरह देखेंगे, केमिकल वगैरह डालते हैं तो ब्लड वगैरह दिखने लगता है, यहाँ पे ब्लड था, तो क्या कुछ रासायनिक चीज़ें डाल के हम कांच तथा मृत्तिका की क्या कर रहे हैं? पुरातात्विक सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुरातात्विक सर्वेक्षण कर रहे हैं। चले एक चीज़ बच गया, जूट आप लोग जानते हैं, राइट। जानते हैं जूट, तो समझ लीजिएगा इसको कैसे रिलेट करना है। ये 3 चीज़ तो रिलेट हो गए, एक आपको ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना है, या फिर इसका भी हम बना सकते हैं, जैसे कि जूट का बूट कोलकाता में, राइट। जूट का बूट कोलकाता में, जूट कहाँ पे? कोलकाता में। और रासायनिक कांच तथा मृत्तिका का क्या हो रहा है? रासायनिक चीज़ डाल के, रासायनिक चीज़ उस पर डाल के उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? जूट से उसका सफाई कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे, अब इधर आएंगे, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान। ये कहाँ पे है? कराईकुडी में। कहाँ पे भाई साहब? कराईकुडी। कहाँ पे भाई? तो विद्युत रासायनिक कहाँ पे? एक तो था वो रासायनिक जैविकी था, वो ध्यान दीजिएगा। रासायनिक जैविकी जो वो कांच मृत्तिका का वाला आएगा तो वो कोलकाता में जाएगा, लेकिन विद्युत की बात करेंगे तो ये कहाँ पे भाई साहब? विद्युत रासायनिक कराईकुडी में जाएगा। इस तरीके से को याद करके रखना है, विद्युत रासायनिक कराईकुडी। चलिए अब बात करेंगे 38 नंबर, राइट। 38 नंबर पे दे रखा है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है भाई साहब? तो यांत्रिक इंजीनियरिंग जब भी आएगा, राइट, यांत्रिक इंजीनियरिंग जब भी आएगा ये कहाँ जाएगा? दुर्गापुर में। कहाँ पे जाएगा? दुर्गापुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत रासायनिक, एक था रासायनिक जैविकी जो था कोलकाता में, और ये कहाँ पे है? कराईकुडी में, राइट। विद्युत रासायनिक कहाँ जाएगा? कराईकुडी। यांत्रिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कहाँ पे जाएगा भाई साहब? दुर्गापुर में। कहाँ पे? यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर। चलिए बात करेंगे यहाँ पे केंद्रीय नमक और समुद्री संस्थान। आपको पता है नमक कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से निकाला जाता है। और आजकल क्या हो रहा है? नमक का भाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नगर में क्या हो रहा है?
भाव बढ़ रहा है किस चीज़ का, नमक का। समुद्र से नमक निकाला जाता है तो ये तो ऐसे ही नमक और समुद्री संस्थान आएगा क्वेश्चन। लेकिन जब निकाला जाता है तो उसका क्या हो रहा है, नगर में क्या हो रहा है, भाव बढ़ रहा है नमक का, क्योंकि सभी लोग यूज़ करते हैं भाई, तो ये भावनगर। ओके, चलिए बात करेंगे 40 पे, राष्ट्रीय भू भौतिकी। एक था भू चुंबकीय था, जब भू चुंबकीय आएगा तो वो कहाँ जाएगा, मुंबई में जाएगा, राइट। भू चुंबकीय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई एंड राष्ट्रीय भू चुंबकीय मुंबई में। लेकिन ये है राष्ट्रीय भू भौतिकी, राइट। भौतिकी, और भौतिकी मतलब फिजिक्स, और फिजिक्स कहाँ पे, हैदराबाद में। कौन पढ़ रहा भाई साहब, फिजिक्स हैदराबाद में कौन पढ़ रहा भाई, भू भौतिकी सीधा जाएगा हैदराबाद, डायरेक्ट आपको याद करना, राइट। भूभौतिकी हैदराबाद। 41 पे आएंगे, यहाँ पे दे रखा है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान। यहाँ पे भी ये भी है, कहाँ पे, हैदराबाद में ही। अब देखिए भूभौतिकी और आणविक जीव विज्ञान, कोशिका मतलब कि ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, कोशिका किससे रिलेट करता है, बायोलॉजी से रिलेट करता है, राइट। कोशिका बायोलॉजी से रिलेट करता है, और भूभौतिकी भी ये फिजिक्स का आपका चैप्टर हो गया, भौतिकी, राइट। तो ये फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों कहाँ जाएंगे, हैदराबाद में। इसको कैसे याद करेंगे, भौतिकी से फिजिक्स याद कर लीजिए, और कोशिकीय आणविक जगन से इसको बायोलॉजी, और कहाँ जा रहा है भाई साहब, फिजिक्स हैदराबाद, बायोलॉजी हैदराबाद, फिजिक्स और बायो हैदराबाद। चलिए हैदराबाद में किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है, भूभौतिकी की पढ़ाई हैदराबाद में, और कोशिका आणविक जीव विज्ञान की पढ़ाई हैदराबाद में ही हो रही है। चलिए यहाँ पे आएंगे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। चलिए ये भी आपका है हैदराबाद में। अब देखिए कैसे, भूभौतिकी ये भी फिजिक्स का पढ़ाई कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में। जीव विज्ञान का पढ़ाई भी हैदराबाद में हो रहा है भाई साहब। और ये सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस, ये भी आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, बायो से ही रिलेटेड है, तो ये भी कहाँ जाएगा, आपका हैदराबाद में। इस तरीके से रिलेट करके आपको पढ़ना है। चलिए आएंगे नीचे, और यहाँ पे आपको देखना है कैसे, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जैसे कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। नारियल कहाँ पे है भाई साहब, तो नारियल कहाँ पे, कासरगोड। आपको याद करना है कैसे, कासरगोड, राइट। कैसे याद करना है, कासरगोड। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कासरगोड में, राइट, कासरगोड में। चलिए यहाँ पे आएंगे, आलू अनुसंधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, SSR के एग्जाम में और MR के एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में। तो जो मैं बताते चल रहा हूँ ना, उसको आप जरूर नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन आपके, और 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हर शिफ्ट में। ओके चलिए, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, शिमला में। आलू हम लोग कहाँ खाते हैं, आलू शिमला में। कहाँ पे, शिमला में आलू। और शिमला में क्या होता है, शिमला से शिमला मिर्च याद करेंगे, और मिर्च का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, सब्जी वगैरह, और आलू बनाएंगे ही भाई साहब। कोई सब्जी बनाए आलू ना डाले तो फिर तो मज़ा ही नहीं आए, तो आलू इस तरीके से आपको रिलेट करना है। और नारियल कहाँ पियेंगे, कासरगोड में नारियल पियेंगे। चलिए अब यहाँ पे ला आया, राइट, क्या आया, धातु आया था, तो वो कहाँ पे गया था, वो गया था जमशेदपुर। और लाह मतलब लोहा, और लोहा मतलब लाह मतलब लोहा, लोहा मतलब रांची। लाह क्या आ रहा है, लाह, इससे आप लोहा रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप कोयला रिलेट कर सकते हैं, कहाँ पे, रांची में आपका जाएगा। चलिए अब बात करेंगे ईंधन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, अच्छा लग रहा हो तो, ट्रिकी माध्यम से बताया जा रहा है ताकि आपको हेल्पफुल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए ईंधन जो है कहाँ पे है, जलगोडा में। कहाँ भाई साहब, जल का एक क्या है, गोडा है, जहाँ से क्या निकाला जाता है, जल का क्या है, एक गड्ढा है, जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ईंधन निकालते हैं। क्या है, जलगोडा। क्या याद रखना है, जल का एक गड्ढा है, जल का गड्ढा है, जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ईंधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई साहब, ईंधन निकालते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ये भी आपका आया है एग्जाम में, राइट। तो एक था क्या था, धातु, धातु। और खनन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, धनबाद में हुई होगी भाई, खनन की प्रक्रिया क्या होगी, धनबाद में ही होगी। और लाह चला जाएगा रांची, खनन जाएगा धनबाद, धातु धनबाद। एक बताया था कपड़ा उद्योग, कहाँ पे बताइए तो कमेंट सेक्शन में, कपड़ा उद्योग अभी बताया है। चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है कपड़ा उद्योग, बताइए तो इसका आंसर जल्दी से। चलिए हम आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे खनन हो गया धनबाद। अब आ जाते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान।
क्या है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है भाई साहब, जीवाणु चंडीगढ़ में। कहाँ पे, जीवाणु चंडीगढ़ में। क्या आपको याद रखना है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ पे है, तो प्लाज्मा कहाँ पे, गांधी जी कहाँ लेके गए थे, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर, जीवाणु चंडीगढ़। ओके, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। और समुद्र से आपको ये मुंबई याद नहीं आना चाहिए, समुद्र से आपको एक मैंने बताया था क्या, नमक और समुद्री वाला था। तो नमक तो समुद्र से निकाला जाता है, तो वो था आपका कहाँ पे, भावनगर में, राइट। नमक के क्या हो रहा है, भाव बढ़ रहा है नगर में, कहाँ पे, भावनगर, राइट। और ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान की बात करेंगे तो आपको याद आना चाहिए क्या, गोवा, और गोवा पणजी, राइट। गोवा पणजी, इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसका जो है संस्थान है वाराणसी में। आपको इसका रेलवे वगैरह का भर्ती भी आता है, आपको ये याद करना है और कई सारे बच्चों को याद भी हो। लोकोमोटिव वर्क्स जो है कहाँ पे है, वाराणसी में इसका है, राइट, वाराणसी, राइट, बनारस। चलिए उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, तो उच्च अक्षांश कहाँ पे है भाई साहब, गुलमर्ग में। कहाँ पे, उच्च स्थान पे जाइएगा तो क्या मिलेगा हमको, उच्च अक्षांश पे जाइएगा तो गुलमर्ग, मतलब गुल का मतलब गुल हो जाएगा सब कुछ। ओके, उच्च स्थान पे गुलमर्ग। ओके, चलिए यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। एक था यांत्रिक इंजीनियरिंग, आपको ध्यान में रहना चाहिए। और यांत्रिक इंजीनियरिंग कहाँ पे था, वो था आपका कहाँ पे था, जल्दी बताइए। एक यांत्रिक इंजीनियरिंग हम बताए थे, वो कहाँ पे है, यांत्रिक इंजीनियरिंग था, वो था आपका कहाँ था, दुर्गापुर में। कहाँ पे था भाई साहब, दुर्गापुर में। और यहाँ पे क्या है, केंद्रीय पर्यावरण, सिर्फ यांत्रिक इंजीनियरिंग आएगा तो दुर्गापुर, और पर्यावरण इंजीनियरिंग आएगा तो नागपुर। दोनों का नाम भी सेम है। तो यांत्रिक इंजीनियरिंग, यांत्रिक सिर्फ रहेगा तो दुर्गा जी याद कर लीजिएगा, दुर्गा जी को। और ना तो अब पर्यावरण आएगा, पर्यावरण तो पर्यावरण इससे रिलेट करिएगा नाग देवता को, और नागपुर टिक मारिएगा, राइट। इसको याद करें। चलिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, मस्तिष्क जो ब्रेन वगैरह है वो, तो मस्तिष्क को कैसे ठीक किया जाए। ज़्यादा कचरा वगैरह देखिएगा, धूप जब गेहूँ वगैरह कटाता है तो उसमें क्या खाया जाता है, ज़्यादा कचरा वगैरह साफ करने के लिए तो गुड़ खाया जाता है। क्या खाया जाता है, जिससे दिमाग भी हमारा ठीक रहे, सारा माइंड फ्रेश रहे, तो ज़्यादा कचरा ना भरे, इसलिए क्या खाया जाता है, गुड़ खाया जाता है। क्या खाया जाता है, तो ये कहाँ पे, तो मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव में। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है भाई साहब, तो जलाहली। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, जलाहली। थोड़ा सा सर्दी हुआ है सो उसके लिए सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है, जलाहली में। ओके, इसको डायरेक्ट आपको याद करना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान खड़गवासला, राइट। जल एवं विद्युत दोनों ही आ जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, खड़गवासला, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ जाएगा भाई साहब, जल और विद्युत दोनों जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा खड़गवासला, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये आपके एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, इससे आएगा। और आपको क्या करना है, शेयर कर देना है थोड़ा सा। एंड PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। एंड कैसा लगा, ट्रिकी माध्यम से सही क्लास आपका पर डे एक क्लास आपको मिलेगा, एक टॉपिक एक डे में निपटा दिया जाएगा। बाकी एग्जाम डेट आते ही इसको मैराथन में हम बहुत जल्दी आपका कंप्लीट करा देंगे। कहीं से भी महा PDF किसी का भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। महा PDF जो बेच रहे हैं लोग यूट्यूब पे, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राइट। महा PDF क्योंकि फ्री में जब मिल रहा है तो हम क्यों खरीदें, राइट। ये बात सत्य है या गलत, अगर आपको खरीदने का मन है तो आप खरीद सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा ये मत समझिएगा फ्री में मिल रहा है तो ये काम के लायक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना पैसे से दिया जा रहा है तो फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और सिलेक्शन की गारंटी भी रहेगी। बस जितना दिया जाए उतना पर डे याद कर लीजिए। बाकी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाए PDF के लिए। एंड कोई भी अपडेट आएगा, क्लासेस अपडेट वहीं पर मिलता रहेगा। एंड बहुत जल्द फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आपका किस लिए, कोस्ट गार्ड एंड नेवी के लिए। आप इसको नेवी में, ये नेवी स्पेशल है, कोस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।